सुना दोस्तों, सीआरपीएफ का जवान क्या कह रहा है? एक भी पत्थर गिरा तो सीधा गोली मार देंगे। आखिर ये सीआरपीएफ का जवान गोली मारने की बात क्यों कर रहा है? आइए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों कल का वीडियो आपने देखा था, भाजपा नेता सावित्री बर्मन पर दंगाइयों के भीड़ ने, ममता बनर्जी के गुंडे ने, टीएमसी के गुंडे ने हमला किया था। उनकी मंशा थी नेता सावित्री बर्मन को जान से मारने की, लेकिन एन वक्त पर सीआरपीएफ के जवान आ जाते हैं और उनकी जान बचा लेते हैं। और इस क्रम में 33 दंगाई गिरफ्तार होते हैं। उन्हें सीआरपीएफ कैंप ले जाया जाता है, उनकी काफ़ी मरम्मत की जाती है, उनकी पिटाई की जाती है। तब 4 नाम निकलकर सामने आता है, फैजान, अब्दुल, जाहिर और नसीम का। जब इन चारों की अच्छे से कुटाई की जाती है, इनका पिछवाड़ा लाल किया जाता है, तो मेन मास्टरमाइंड का नाम निकल कर सामने आता है। और वो था मुर्शिदाबाद का बिलाल खान, जो झारखंड से और उड़ीसा से भाड़े पर पैसे देकर गुंडे मंगवाता था। दोस्तों ये चारों का कॉल डिटेल निकाला जाता है और बिलाल खान का फोन को ट्रैक किया जाता है। तब पता चलता है कि बिलाल खान मुर्शिदाबाद की एक मस्जिद में छुपा हुआ है। उसका लोकेशन एक मस्जिद का दिखा रहा था। और दोस्तों आप जानते हैं कि मुर्शिदाबाद कैसा दंगा वाला इलाका है। वहाँ जिहादी कट्टरपंथी बांग्लादेशी रहते हैं जो किसी कानून को नहीं मानते, लेकिन सीआरपीएफ के जवान अड़ जाते हैं उस बिलाल खान को गिरफ्तार करने के लिए और उसे सबक सिखाने के लिए। और कमांडेंट साहब कई गाड़ी सीआरपीएफ के जवान लेकर बिलाल खान को पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। उसके बाद जो होता है दोस्तों, बड़ा ही गजब, बड़ा ही विचित्र होता है। आइए दोस्तों पूरी कहानी को जानते हैं विस्तार से। दोस्तों कहानी शुरू करूँ इससे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमें काफ़ी सपोर्ट करते हैं। दोस्तों ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। दोस्तों कमांडेंट साहब अपने सैकड़ों जवान के साथ मुर्शिदाबाद के लिए रवाना होते हैं और मुर्शिदाबाद पहुंचते ही लोकेशन को फिर से ट्रैक किया जाता है। तो पता चलता है कि बिलाल खान का फोन का लोकेशन एक मस्जिद में दिखा रहा था। दोस्तों फिर क्या था, उस लोकेशन को ट्रेस करते हुए कमांडेंट साहब उस मस्जिद के पास पहुंच जाते हैं और मस्जिद को चारों तरफ से घेर दिया जाता है। उसके बाद कमांडेंट साहब लाउड स्पीकर पर चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि बिलाल खान, हमें मालूम है तुम इस मस्जिद के अंदर छुपे हुए हो, अपने आप को कानून के हवाले कर दो वरना बेमौत मारे जाओगे। दोस्तों लाउड स्पीकर पर यह ऐलान सुनकर वहां जितने भी जिहादी कट्टरपंथी मुसलमान थे चारों तरफ से निकलकर सामने आ जाते हैं। चारों तरफ से सीआरपीएफ जवान को घेर लिया जाता है। कुछ लोग तो उत्सुक थे जानने के लिए कि माजरा क्या है, और कुछ कट्टरपंथी जिहादी सेंट्रल फोर्स को सबक सिखाने के लिए तैयार थी। और ये ऐलान सुनकर मस्जिद के अंदर से एक मौलाना भी बाहर निकलता है। दोस्तों मौलाना को देखते ही भीड़ बाहर से जोर जोर से अल्लाह अकबर का नारे लगाने लगती है। अब मौलाना भीड़ पर एक नजर डालता है, सीना चौड़ा करते हुए आगे आता है। अब बोलता है, ए फोर्स वालों, तुम लोग वापस चल जाओ, ये इबादत की जगह है, तुम लोगों की यहाँ पे नहीं चलेगी। दोस्तों कमांडेंट साहब भी शेर की तरह चलते हुए मौलाना के सामने आते हैं और बड़े ही शांत लेकिन सख्त आवाज में बोलते हैं कि मौलाना, हम कानून के रखवाले हैं और कानून हर जगह चलती है। और रही बात तुम्हारे इबादत की, तो मस्जिद में तुम आतंकी को, दंगाई को छुपाते हो। यहाँ कानून ही नहीं बुलडोजर भी चलेगा और इस मस्जिद को तोड़ दिया जाएगा। ये मस्जिद नहीं, ये जिहादी का अड्डा है। दोस्तों ये सुनते ही मौलाना चिढ़ जाता है और भीड़ की तरफ देख कर चिल्लाता है, देख रहे हो गाँव वालों, ये तुम्हारी इबादत की जगह के बारे में कैसे अनाप शनाप बात कर रहा है, घेर लो पूरे सीआरपीएफ को। दोस्तों भीड़ मारो मारो चिल्लाने लगती है। भीड़ के हाथों में पता नहीं कहां से पत्थर और डंडे नजर आने लगते हैं। दोस्तों कमांडेंट साहब को उम्मीद था ऐसा ही नजारा देखने को मिलेगा, इसलिए पूरी तैयारी पहले से करके आए हैं। उन्होंने मौलाना की ओर देखते हुए बोलता है, ओए मौलाना, इस भीड़ के ऊपर तुम उछल रहे हो ना, और भीड़ के सहारे कानून को चुनौती दे रहे हो। तुम्हारी मौलानागिरी ना निकाली ना तो हम भी सेंट्रल फोर्स नहीं। मौलाना हंसते हुए बोलता है, पहले इस भीड़ से बचोगे तब तो। कमांडेंट साहब बोलते हैं, हम ममता बनर्जी के पालतू कुत्ते नहीं हैं जो तुम्हारे सामने दुम हिलाएंगे। आज तुम्हारी और उस भीड़ की औकात दिखा देंगे। मौलाना हंसते हुए बोलता है, हम लोग हजारों की संख्या में है और तुम मुट्ठी भर वर्दी वाले क्या कर लोगे। दोस्तों कमांडेंट साहब बड़ा ही सख्त आवाज में बोलते हैं कि भेड़ बकरियों के झुंड पर शेर की दहाड़ी काफी होती है। दोस्तों मौलाना भीड़ को उकसाते हुए बोलता है कि देखते क्या हो गाँव वाले, उठाओ पत्थर और दिखा दो अपनी भीड़ की ताकत। दोस्तों जैसे भीड़ की तरफ से पहला पत्थर चलता है, कमांडेंट साहब हवा में 2 फायर करते हैं और लाउड स्पीकर पर ऐलान करके बोलते हैं, जवानों, भारत के शेरों, दिखा दो इन दंगाइयों को अपनी वर्दी की पावर। दोस्तों उनका यह कहना था कि सीआरपीएफ के जवान जैसे इसी आदेश का प्रतीक्षा कर रहे हों
दोस्तों शेर की तरह चिंगारते दहाड़ते हुए दंगाई की भीड़ के ऊपर टूट पड़ते हैं। दोस्तों उधर से भी कई पत्थर चलते हैं और कमान साहब जोर से लाउडस्पीकर पर चिल्ला के बोलते हैं कि जवानों, अगर किसी ने पत्थर मारने की कोशिश की, किसी ने डंडे चलाने की कोशिश की या किसी ने जवानों को रोकने की कोशिश की, बेशक उसे गोली मार दो। तभी एक जवान दंगाई की ओर देखते हुए बोलता है कि दोबारा अगर पत्थर चला तो हम गोली मार देंगे। दोस्तों ये बात से दंगाई काफी डर जाते हैं। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हालत ऐसा हो जाएगा। वो तो हमेशा बंगाल पुलिस यानी कि ममता के पुलिस से निपटते आए थे और भीड़ देखकर ममता बनर्जी की पुलिस दबे पांव वापस भाग जाती है। वो यही सोच रहे थे, लेकिन आज उनका पाला पड़ा था भारत के शेर से, भारत के सेंट्रल फोर्स से। दोस्तों 5-7 मिनट में ही मैदान खाली हो जाता है। पूरे दंगाई वहां से भाग जाते हैं। दोस्तों कमांडर साहब मौलाना की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि मौलाना तेरे कहाँ के पालतू, अभी तो इन भीड़ के भरोसे तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। दोस्तों मौलाना कसमसाते हुए लगभग रो देने वाली आवाज में बोलता है कि ये जाती है, तुम भोले भाले जनता को मार रहे हो। दोस्तों कमांडर साहब मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि मौलाना ये भोले भाले नहीं, ये लातों की भाषा समझने वाले हैं, ये कट्टरपंथी जिहादी दंगाई हैं और हम बाबा योगी आदित्यनाथ के चेले हैं। जो जिस भाषा में समझेगा हम उसको उसी भाषा में समझाएंगे। और तुमने देखा मौलाना, तेरे भीड़ को मैंने भीड़ की भाषा में ही समझाया, उसको पत्थर की भाषा में ही समझाया। आज का भारत वो भारत नहीं है जो तुम्हारा पत्थर को बर्दाश्त करेगा। आज के भारत अमित शाह का भारत है, पीएम मोदी का भारत है, सीएम योगी का भारत है। अगर तुम एक भी पत्थर चलाओगे तो यहां से 10 गोलियां चलेगी। और गोलियां कहां कहां सुराग करेगी मौलाना तुझे समझ में भी नहीं आएगा कि सांस कहां से ले। और दोस्तों सीआरपीएफ के जवानों को चिल्लाते हुए बोलते हैं गिरफ्तार करो इस जिहादी मौलाना को, यही बच्चों को जिहादी बनाता है। उसके बाद धड़धड़ाते हुए सीआरपीएफ के जवान मस्जिद के अंदर घुसते हैं। दोस्तों बिलाल खान भी मस्जिद के अंदर से छिपछिपाकर बाहर का नजारा देख रहा था। उसकी भी अंदर से फट चुकी थी और कमांडर को देखते ही बोलता है तुम लोग आखिर आ ही गए मुझे गिरफ्तार करने। दोस्तों कमांडर साहब उसकी आंखों में आंखें मिला के बोलते हैं कि बिलाल खान तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका, चुपचाप शांति से चलोगे तो ठीक, नहीं तो तुम्हें यहीं गोली मार देंगे और सीधा तुम 72 के पास पहुंच जाओगे। दोस्तों बाहर का नजारा देखकर बिलाल की पहले ही फट चुकी थी और कमांडेंट की गोली मारने की बात सुनकर वो काफी डर जाता है। और उसके साथ साथ जो बाहर से दंगाई आए थे वो भी निकलकर सामने आ जाते हैं और कान पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोलते हैं कमांडर साहब हमें गोली नहीं मारना। दोस्तों कमांडर साहब उन्हें देखते ही चौंक जाते हैं। अब बोलते तुम लोग तो बंगाल के नहीं लगते, तुम्हारी लैंग्वेज तो बिल्कुल साफ है। तब वो बताते हैं कि हम झारखंड और उड़ीसा से आए हैं और बिलाल खान हमें पैसे के बल पर बुलाया है। दोस्तों बिलाल खान की सारी हेकड़ी निकल चुकी थी, लेकिन फिर भी एक बार वो कमांडर साहब को धमकाने की कोशिश करता है। अब बोलता है शायद तुम्हें पता नहीं कि मेरी पहुंच सरकार तक है, तुम जानते नहीं मैं कौन हूं। तभी कमांडर साहब बोलते हैं मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं, तुम वही हो जो पैसा लेकर दंगा करवाते हो, मासूम की हत्या करवाते हो और आज तेरा सारा हिसाब किताब मैं सुन लूंगा। आज पता चलेगा कि दंगा क्या होता है और चोट क्या होता है और दर्द क्या होता है। दोस्तों बिलाल खान बड़ा ही मायूस बोलता है कि कमांडेंट तुम नहीं समझोगे, ये राजनीति है। कमांडर साहब भी बोलते हैं कि हमें राजनीति समझनी भी नहीं है, हमें तो बस भारत में कानून लागू करना है जिसको तुम जिहादियों ने, तुम कट्टरपंथियों ने बिगाड़ रखा है। आज तुम्हारी वो पिटाई करेंगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि दर्द कहां कहां से निकल रहा है। और दोस्तों जवानों को इशारा करते हैं और जवान उस बिलाल खान के साथ और भी जो दंगाई थे उसे पीटते हुए घसीटते हुए मस्जिद से बाहर ले जाते हैं, उसे गाड़ी में लोड करते हैं और लेकर सीआरपीएफ कैंप आते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ होगा आप समझ सकते हैं, क्योंकि अब कुछ ही दिन की बात है पश्चिम बंगाल में सीएम योगी मॉडल लागू होगा। आप देख रहे होंगे योगी जी की रैली होते ही बंगाल का माहौल बिल्कुल बदल रहा है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि 5 मई से दंगाई का हिसाब होगा, उसे उल्टा करके सीधा किया जाएगा। और योगी जी पहले ही कह चुके हैं कि जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में समझाएंगे। और दोस्तों बंगाल की जनता भी भय मुक्त होकर रैली में आ रही है, खुल के बोल रही है और इलेक्शन कमीशन में काफी सख्त है और सीआरपीएफ के बहादुर जवानों ने तो कमाल कर रखा है। दोस्तों पूरे बंगाल को अपने कब्जे में ले रखा है, यहाँ तक कि थाना को भी। अभी देश में मजा आ रहा है। और दोस्तों हमारी एक टीम कई दिनों से सर्वे पर लगी हुई है, क्योंकि जब से पीएम मोदी, अमित शाह और योगी जी का
आगमन हुआ है बंगाल में, बंगाल का मूड बिल्कुल बदला हुआ है और जो पहले के सर्वे किए हुए थे सारा सर्वे फेल हो चुका है। अब एक नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है दोस्तों, और आज उस सर्वे को मैं तैयार कर लूंगा और शायद कल आप लोग सामने वो नया सर्वे, बिल्कुल ताजा सर्वे दिखाऊंगा, जिसे सुनकर आप भी काफी खुश हो जाएंगे। दोस्तों बंगाल का माहौल, मूड बिल्कुल बदल चुका है। अब बंगाल में ममता दीदी का खेला ना चलबे, अब बंगाल में सीएम योगी और मोदी का जादू चलबे। दोस्तों आपको क्या कहना है इस वीडियो पर? अपने दिल की बात कमेंट के माध्यम से जरूर कहिएगा और इसी के साथ हमें आज्ञा भी दीजिए। फिर मिलते हैं बंगाल का ताजा सर्वे लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।